बहुत वक्त पहले की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब मगर नेक दिल दर्जी रहता था। नाम था यूसुफ। वो मेहनती आदमी था। सुई धागे के जरिए अपनी जिंदगी गुजारता था। घर छोटा था मगर उस घर में मोहब्बत बहुत थी। उसके दो बेटे थे, करीम और हकीम। करीम बड़ा था, 16 साल का, इस दिमाग मगर थोड़ा जल्द गुस्सा करने वाला। हकीम छोटा था, 14 साल का, नरम दिल और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला। हर सुबह यूसुफ अपने बेटों को कहता, बेटों याद रखना, इंसान की असली ताकत उसके हाथ नहीं, उसके सब्र में होती है। दोनों भाई अपने वालिद की बात ध्यान से सुनते। जिंदगी सुकून से चल रही थी मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। वो दिन जो सब कुछ बदल गया। एक दिन यूसुफ काम करते करते अचानक गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। करीम और हकीम भाग कर आए। बू, क्या हुआ? यूसुफ ने थरथराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई। कई हकीमों को बुलाया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। करीम रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। हकीम दुआ में हाथ उठाकर रोता रहा। 3 दिन बाद यूसुफ इस दुनिया को छोड़ गया। घर पर मातम छा गया। वो पुरानी सिलाई मशीन जो हमेशा खटखट की आवाज करती थी खामोश थी। करीम और हकीम तन्हा रह गए। ना पैसे, ना खाना, ना कोई सहारा। भरोसा या हकीकत? करीम कई रातें भूखे पेट गुजारता। एक रात उसने थक कर कहा, भाई अब क्या करेंगे? अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हकीम ने शांति से कहा, नहीं भाई, अल्लाह लेता है, देता भी है, तो हमारी परीक्षा ले रहा है। करीम झल्ला कर बोला, परीक्षा? भरोसे से पेट नहीं भरता। हकीम, हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह करीम ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा और कोई काम ढूंढेगा। वो घर से निकला, फटे कपड़े, नंगे पैर, मगर दिल में उम्मीद। शहर की कठोर सच्चाई, बगदाद का बाजार शोरगुल से भरा था। करीम ने कई दुकानों पर जाकर कहा, जनाब कोई काम मिल सकता है? किसी ने ताना मारा, तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं रोज। किसी ने कहा, जा लड़के, पहले तजुर्बा ला। करीम की आंखों में आंसू आ गए। शाम ढल रही थी, सूरज छिप गया था और उसके पास खाने को एक टुकड़ा रोटी भी नहीं थी। पेड़ के नीचे बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू है मेरा रास्ता दिखा दे। भी एक आवाज आई, बेटे तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? करीम ने देखा, एक अमीर और नेक दिल आदमी खड़ा था। लंबा कुर्ता, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर नूर। करीम ने सब कुछ बताया। वो आदमी बोला, मेरे पास एक बाग है, अगर तू मेहनत करे तो रहना और खाना दोनों मिलेगा। करीम ने कहा, शुक्रिया जनाब। मेहनत की शुरुआत करीम ने बाग में काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पानी देना, जानवरों की देखभाल और शाम तक काम करना। हाथों में छाले पड़ गए मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन मालिक ने देखा कि करीम बिना कहे दूसरों का भी काम कर रहा है। वो बोला, बाकियों से अलग है बेटा। करीम मुस्कुराया, जनाब मेरे वालिद कहा करते थे, काम छोटा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। मालिक ने उसके सर पर हाथ रख दिया। उधर घर में हकीम घर में बैठा था। वो अपने वालिद की पुरानी मशीन देखता और सोचता, अब्बू अगर आप होते तो क्या करते? फिर उसने तय किया, वो सिलाई सीखेगा। शुरुआत मुश्किल थी, सुई टूट जाती, धागा उलझ जाता, उंगलियां कट जाती, लेकिन हकीम हार नहीं मानता। हर बार वो कहता, अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई, बेटे मेरे पोते का कपड़ा सिल देगा? हकीम ने मुस्कुराकर कहा, जरूर अम्मा। उसने पूरी रात वो कपड़ा सिला। जब अम्मा ने वो पहना, सब बोले, वाह इतना बढ़िया सिलाई है। अम्मा ने हकीम को पहला सिक्का दिया, उसकी जिंदगी की पहली कमाई। उसने वो सिक्का अपनी जेब में नहीं बल्कि वालिद की कब्र पर रख दिया और कहा, अब्बू आपकी सीख काम आ गई। समय पलटने लगा। करीम अब ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे बाग का मालिक उससे इतना खुश हुआ, उसे मुख्य देखभाल करने वाला बना दिया। वो पहली बार कुछ पैसे लेकर घर आया। जब उसने दरवाजा खोला, देखा हकीम अपनी मशीन के साथ बैठा था और बाहर ग्राहकों की लाइन लगी थी। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भाई तू सही था, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हकीम मुस्कुराया, और मेहनत करने वालों की मेहनत कभी जाया नहीं जाती भाई। नई शुरुआत, दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा यूसुफ एंड सन्स, अपने वालिद की याद में। शहर में धीरे धीरे उनका नाम फैल गया। लोग कहते थे, ये दो भाई कपड़े नहीं सीते बल्कि उम्मीद और ईमान सीते हैं। करीम अब शांत हो गया था और हकीम पहले से भी ज्यादा मजबूत। हर नमाज के बाद दोनों अपने वालिद की कब्र पर जाकर शुक्र अदा करते। एक आखिरी सीन, एक दिन एक अमीर आदमी दुकान में आया और बोला, मुझे बगदाद के हाकिम के लिए खास कपड़ा चाहिए। दोनों भाइयों ने मेहनत से वो कपड़ा तैयार किया। जब वो कपड़ा हाकिम तक पहुंचा, उसने कहा, कौन सीता है ये कपड़े? आ गया करीम और हकीम। हाकिम ने उन्हें बुलवाया, तुम्हारा हुनर, ईमानदारी और मेहनत मुझे बहुत पसंद आई। से तुम मेरे दरबार के दर्जी हो। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। करीम बोला, या अल्लाह इतना बड़ा है जिसने कभी भूखे छोड़ा नहीं, हमें इज्जत दे दी। अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। भरोसा, सब्र और लगन, यही असली दौलत है। और जो अपने वालिद की सीख नहीं भूलता, उसे दुनिया भी सलाम करती है।